रघुवर दास जी को छोड़ करके जितने माननीय मुख्यमंत्री बने सारे के सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने हैं। ये टीएससी को फुटबॉल बना दिया था। एक भी केस ट्राइबल लोगों का टीएससी के द्वारा क्या महामहिम राज्यपाल के पास गया क्या? ये सौभाग्य है कि यहाँ पर आदिवासियों की जमीन पर कोयला, तांबा, अवरख, यूरेनियम, बहुत तरह का खनिज संपदा है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आदिवासियों की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जेएमएम के वरिष्ठ नेता और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि झारखंड में अब तक जितनी भी सरकारें बनी उसमें जो है आदिवासियों की जो मुख्यमंत्री जो है ज़्यादा बने, लेकिन आदिवासियों की चिंता नहीं करके बल्कि जो है आदिवासियों की ज़मीन जो है वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक गंभीर आरोप जो है लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार पर लगाए हैं। तो क्या कुछ लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमको ये लगता है कि भाई आखिर आप अभी क्यों टीएससी, उतना दिन तो फुटबॉल बना हुआ था मुख्यमंत्री हाउस और गवर्नर हाउस पे, ये टीएससी को फुटबॉल बना दिया था। एक भी केस ट्राइबल लोगों का टीएससी के द्वारा क्या महामहिम राज्यपाल के पास गया क्या? एक भी केस को कोई बता दे, नहीं गया। तो आज टीएससी की याद आई सरकार को और इसीलिए हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया। क्योंकि आप लोग मीडिएटर हैं, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, आप लोगों के प्रयास से सारी खबर गांव देहात सब जगह पहुंचता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ये 23वां स्थापना दिवस, ये 23 साल राज्य अलग होने के बाद ये 23 साल होने जा रहा है, पूरने वाला है। तो आप याद करिए, ये 23 साल में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को छोड़ करके जितने माननीय मुख्यमंत्री बने सारे के सारे लोग आदिवासी मुख्यमंत्री ही बने हैं। तो क्या ये आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रति यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो भावना था, जो सोच था, जो उम्मीद था कि ये अधिसूचित क्षेत्र को ये लोग देखेंगे बारीकी से, लेकिन अधिसूचित क्षेत्र को इन लोगों ने एक तरह से अलग कर लिया दिमाग से। इसको किसी ने रीड नहीं किया कि ये आखिर अधिसूचित क्षेत्र बना तो क्यों बना, और वो भी अंग्रेज के टाइम का बनाया हुआ है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र स्पेशल यहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए। आज देखिए, ये सौभाग्य है कि यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन पर कोयला, तांबा, अवरख, यूरेनियम, बहुत तरह का खनिज संपदा है। आदिवासियों की ज़मीन पर ही आपको ज़्यादा मिलेगा या यहाँ के मूलवासियों की ज़मीन पर। तो लेकिन आज यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को 85% रॉयल्टी मिलता है। आज अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी मूलवासियों की स्थिति को देखिए। यही मुख्यमंत्री बोलने वाले, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं स्मार्ट विलेज बनाऊंगा। आज आदिवासी को ज़मीन पर मैं छाती ठोक के कहता हूँ कि आदिवासियों की ज़मीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। कौन लोग वहाँ रहेगा? कौन लोग रहेगा? क्या वहाँ के आदिवासी रहेंगे? क्या कॉरपोरेट घराने के लोग रहेंगे? वहाँ तो मंत्री और विधायक भी रहेंगे स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में बनेंगे तो किसकी यही चीज़ बोलना चाहिए था ना चुनाव के टाइम में कि मंत्री विधायक के लिए बनेगा। क्यों मंत्री और विधायक के लिए रहेगा? जो जहाँ सीएनटी एक्ट की जमीन है, जो शेड्यूल नहीं है, आप उस जमीन को अधिग्रहण करके आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो। बोले अधिकृत का वो एचईसी का जमीन था, एचईसी से लिए। एचईसी का शर्म होनी चाहिए बोलने में। एचईसी की जमीन को लिया गया था, अधिग्रहण किया गया था, अच्छी बात है देश के हित में। लेकिन एचईसी का जमीन को अधिग्रहण किए हुए कितने साल हो गए? 50 साल, 55 साल, 80 साल उससे ज़्यादा हुआ। तो ये जमीन तो इसको स्वतः वापस होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए तो एक भी मुख्यमंत्री बतावे, मुंह से बोले पब्लिक के बीच में, ये जमीन वापस होना चाहिए था।
क्यों नहीं वापस हुआ? आज गलत तरीके से यहाँ पर इन लोगों का ज़मीन पर विभागीय कुछ न कुछ बनते जा रहा है। आज स्मार्ट सिटी बन रहा है, आज यहाँ विधायक आवास बन रहा है। तो विधायक आवास बनना था तो पुनः आप अधिग्रहण करो, उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलना चाहिए। सरकार का तर्क है कि 1908 में जब बना था अरे लेकिन जो जेएमएम के जो कद्दावर नेता के जो बयान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि उनके जो तेवर है वो बागी हो चले हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। रांची से मैं मोहन कुमार।